हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2024 में रिलीज अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी स्पीक नो इविल, जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स वाटकिंस ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहां कुछ कपल अपनी छुट्टियां मनाने आए होते हैं। वहीं हम एक ब्रिटिश कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पैडी, उसकी वाइफ कियारा और उसका छोटा बेटा एंट होते हैं। वहीं एक हम अमेरिकन कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम बेन डाल्टन, वाइफ का नाम लुइस डाल्टन और उसकी बेटी का नाम एग्नेस होता है। हम देखते हैं बेन अपनी वाइफ के साथ स्विमिंग पूल के पास अपने बेड पर लेटा होता है। तभी पैडी उसके पास आता है, उसका एक खाली बेड मांगता है तो बेन उसे अपना खाली बेड दे देता है। अब हम देखते हैं अगले दिन दोनों फैमिली वहाँ के मार्केट में घूम रही होती हैं। जब वो दोनों आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को हाय बोलते हैं। वहीं पैडी बेन को कल के बेड के लिए थैंक्स बोलता है तो पैडी बेन को बोलता है कि पास में ही एक शानदार रेस्टोरेंट है जहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, क्या तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे? तो बेन रेडी हो जाता है। अब जब दोनों फैमिली लंच कर रही होती है तो वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे से बताते हैं। तो बेन बोलता है, ऐसे तो हम अमेरिकन हैं, लेकिन कुछ साल पहले हम ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे और मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन तभी कोविड आ गया और जिसकी वजह से मुझे अपना काम बंद करना पड़ा। तो पैडी बेन और उसकी पूरी फैमिली को अपने घर पर इनवाइट करता है और बोलता है, एक बार हमारे वहाँ आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तभी एंट और एग्नेस वहाँ से खेलने चले जाते हैं। तो पैडी बताता है कि एंट को एक प्रॉब्लम है, उसकी जीभ नॉर्मल लोगों से छोटी है और इस वजह से उसको बोलने में दिक्कतें आती हैं और यही वजह है कि एंट अक्सर शांत रहता है। अब अगले दिन दोनों फैमिली ट्रिप खत्म होने के बाद अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेन अपनी फैमिली के साथ अब ब्रिटेन वापस आ गया था और दोनों घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो बेन बताता है कि कल मेरे पास HR का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि ये जॉब मुझे नहीं मिल सकती। हम देखते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ अब बेरोजगार थे और दोनों इसी वजह से काफी टेंशन में भी थे। तभी लुइस बेन से बोलती है कि कल हमारे पास पैडी का एक लेटर आया है और पैडी ने हम लोगों को अपने घर पर बुलाया है क्योंकि उस टूर पर दोनों फैमिली के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो बेन बोलता है कि चलो चलते हैं, हो सकता है वहाँ जाने से हमारे लाइफ में कुछ चेंजेज आए। तो लुइस बोलती है, लेकिन हम उन्हें सही से जानते भी नहीं तो हम उनके घर कैसे जा सकते हैं? लेकिन बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हमें चलना चाहिए। अब दूसरे दिन हम देखते हैं वो लोग अपनी बेटी एग्नेस के साथ वहाँ के लिए निकलते हैं। जब बेन पैडी से मिलता है तो पैडी काफी खुश होता है। अब हम देखते हैं वो लोग डिनर टेबल पर होते हैं। तो लुइस नोटिस करती है कि पैडी ने आज नॉनवेज बनाया था, लेकिन लुइस नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खैर डिनर के बाद वो सब मिलकर आपस में बातें करते हैं। तभी आंट चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तो बेन पूछता है कि क्या हुआ? तो पैडी बोलता है, अक्सर उसकी आदत है। अब अगले दिन हम देखते हैं वो लोग पास के जंगल में घूमने जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं और वहीं की झील में नहाते हैं। लेकिन लुइस को पैडी का घर पसंद नहीं था क्योंकि पैडी के घर के कमरे छोटे थे और बिस्तर भी गंदा था। तो सब मिलाकर लुइस वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तो बेन से बोलती है, मुझे लगता है हमें कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलना चाहिए। खैर तभी कियारा आती है और उन लोगों को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है और बताती है कि आज का डिनर हम घर से बाहर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वो लोग अपने बच्चों को साथ में नहीं ले जाते और पैडी बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक आदमी को बुलाता है और फाइनली वो चारों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने डिनर प्लान किया था। लेकिन डिनर शुरू होने से पहले ही लुइस बताती है कि इस बार ध्यान रहे मैं वेजिटेरियन हूँ। वहीं हम देखते हैं पैडी ड्रिंक के बाद अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक होने लगता है और उनको बताता है कि हमारी शादी को 17 साल हो गए। डिनर खत्म होने के बाद पैडी खाने का बिल बेन को पे करने को देता है, जबकि पैडी को अच्छे से पता था बेन अभी जॉबलेस है और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरी तरफ हम एंट और एग्नेस को देखते हैं जो सोने जाते हैं, लेकिन सोने से पहले एंट एग्नेस को अपने पेट पर लगे निशान दिखाता है।
देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चोट के निशान हो। लेकिन तभी कियारा वहाँ आ जाती है तो दोनों बच्चे सोने का नाटक करने लगते हैं। खैर अब सब के सब सो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं रात में लुइस की नींद खुलती है तो लुइस एग्नेस को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो जानना चाहती थी कि एग्नेस प्रॉपर तरीके से सो पा रही है या नहीं, क्योंकि उस घर में बिस्तर काफी छोटे थे। लेकिन लुइस देखती है एग्नेस और एंट दोनों उस कमरे में नहीं थे। लुइस एग्नेस को ढूंढते हुए पैडी के कमरे में जाती है तो देखती है पैडी, कियारा, एग्नेस और एंट एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। लेकिन उसको बुरा ये लगता है कि पैडी और कियारा ने प्रॉपर तरीके से पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और लुइस तो पहले से ही इस घर में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अब वो बेन को बोलती है कि मुझे अभी इस घर से जाना है। वो लोग पैडी को बिना बताए ही वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो एग्नेस को याद आता है कि उसका टॉय वो तो वही छूट गया और हम ये भी महसूस करते हैं कि एग्नेस टॉय को लेकर काफी एग्रेसिव हो जाती है। तो बेन को न चाहते हुए भी दोबारा पैडी के घर वापस आना पड़ता है। जब वो लोग दोबारा वापस आते हैं तो पैडी पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग मुझे बिना बताए ही यहाँ से चले गए। तो लुइस बोलती है मैंने देखा कि एग्नेस तुम्हारे बीच में सो रही थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा करे। तो कियारा बोलती है बात यह है उस रात एग्नेस रो रही थी और तुम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे तो मैंने सोचा कि एग्नेस को क्यों ना अपने पास सुला लें। बातें है मेरी बेटी जब 3 महीने की थी तभी उसकी डेथ हो गई थी और एग्नेस को मैंने अपनी बेटी समझकर ही अपने पास सुलाया था, लेकिन इस गलती के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो बेन वहाँ दोबारा रुकने का फैसला करता है। अगले दिन हम देखते हैं एंट और एग्नेस घर के बाहर बैठकर ड्राइंग बना रहे होते हैं और वहीं थोड़ी दूर पर लुइस और कियारा बैठी होती हैं। तभी एंट एग्नेस को कुछ लिखकर देता है, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं होता तो एग्नेस उसे पढ़ नहीं पाती। लेकिन तभी कियारा वहाँ आती है और कियारा को देखकर एंट वो लिखा हुआ पर्चा खा जाता है। ये बात एग्नेस को बहुत ही अजीब लगती है तो एग्नेस ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बोलती है मुझे लगता है एंट थोड़ा बीमार है और तुम्हें उससे और दोस्ती करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में लुइस कुकिंग कर रही थी तभी उसकी उंगली कट जाती है। तो बेन पैडी को बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम इसका इलाज कर दो। तो पैडी बोलता है सॉरी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अब बेन और लुइस को पैडी की ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जब पैडी इटली में उनसे मिला था तो उसने बोला था कि वो एक डॉक्टर है। तो पैडी की वाइफ बोलती है पैडी की आदत है कि जब वो पहली बार किसी से मिलता है तो इम्प्रेशन जमाने के लिए उनसे झूठ बोलता है कि वो एक डॉक्टर है। बेन और लुइस सोचने लगते हैं कि पैडी किस तरह का आदमी है। तभी पैडी और उसकी वाइफ हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं हमने तो मजाक किया था और पैडी एक डॉक्टर ही है। अब अगले दिन में वो सब बाहर बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो पैडी की लुइस से थोड़ी बहस हो जाती है और पैडी नाराज होने लगता है। फिर पैडी अपने कमरे में जाकर सो जाता है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। जब पैडी सो रहा होता है तभी हम देखते हैं एंट उसके पास जाता है और चाबियों का एक गुच्छा उसके पास से चुरा कर लाता है। एंट एग्नेस को खेलने के बहाने पास ही बने एक छोटे से घर में ले जाता है और घर का लॉक खोलकर अंदर जाता है। अंदर वो एक बेसमेंट में जाता है तो एग्नेस देखती है कि बेसमेंट के अंदर बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारे लगेज बैग, कई सारे मोबाइल, लोगों के पर्स, तरह तरह के जूते और भी बहुत सारा सामान उस बेसमेंट में होता है। और जो देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी एक आदमी का तो नहीं हो सकता। तभी एंट एक एल्बम लेकर आता है जिसमें कई सारी फैमिली के फोटोग्राफ्स होते हैं और एग्नेस को वो फोटोग्राफ दिखाकर समझाने की कोशिश करता है। तो एग्नेस देखती है कि हर फोटोग्राफ में कियारा और पैडी के साथ अलग अलग बच्चे होते हैं। तो एंट उसे बताने की कोशिश करता है कि पैडी एक सीरियल किलर है और उनका काम है लोगों को फंसाकर यहाँ लाना। पैडी और कियारा ट्रिप पर जाते हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके साथ में एक बच्चा होता है। फिर पैडी उनको अपनी बातों में फंसाता है और फंसाकर यहाँ लाता है और उसके बाद पैडी और कियारा उनको लूट लेते हैं, उनके सारे पैसे छीन लेते हैं और बाद में उनको जान से मार देते हैं और उनके बच्चे का जीभ काट देते हैं ताकि वो बच्चा बोल ना सके। और फिर अगले ट्रिप में उस बच्चे को अपना बच्चा बनाकर ले जाते हैं। तो एंट एग्नेस को अपने असली माँ बाप का फोटो दिखाता है तो एग्नेस अपने मोबाइल में उन सब के फोटो क्लिक कर लेती है।
अब एग्नेस ये सब बातें अपनी माँ लूसिया को बताती है और बोलती है कि हम सबकी जान खतरे में है। तो लूसिया बाहर जाती है और बेन को बुलाती है, लेकिन पेडी को शक ना हो तो बोलती है कि एग्नेस की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जब बेन को ये बात पता चलती है तो वो भी डर जाता है, लेकिन वो बोलता है हमें उन लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आना होगा ताकि उनको हम पर शक ना हो। अब वो तीनों वहाँ से निकलते हैं और पेडी को बोलते हैं कि एग्नेस अब अच्छा फील नहीं कर रही है और इस वजह से हमें जाना होगा। जब बेन और लुइस बाहर आते हैं तो देखते हैं उनके कार का एक टायर पंचर होता है, लेकिन बेन ये बातें पेडी को नहीं बताता। वो सोचता है कि किसी तरह पहले यहाँ से निकलूं बाहर, लेकिन पेडी उस टायर को देखता है और बोलता है रुको मैं टायर रिप्लेस कर देता हूँ। तो पेडी बेन को एक टूल रूम में ले जाता है। बेन अभी डर रहा था, अब पेडी उसका टायर रिप्लेस कर देता है। हालांकि बेन काफी डरा हुआ था, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए जाने से पहले बेन पेडी को बोलता है कि कभी लंदन आना तो मुझसे जरूर मिलना। लेकिन पेडी बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तो लूसिया बोलती है हाँ, हम लोग अब कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने और बेन ने अब अलग होने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मैं अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं थी और इस वजह से मेरा अफेयर किसी और आदमी के साथ हो गया और यही वजह है कि मेरे और बेन के बीच में दूरियां बढ़ गईं। खैर फाइनली अब बेन अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकलता है, लेकिन पेडी समझ गया था कि बेन को उसके बारे में कुछ तो पता चल गया है। अभी बेन आगे बढ़ ही रहा था, तभी वो देखता है कि पेडी एंट को उठाकर सामने के तालाब में फेंक देता है, जबकि पेडी अच्छी तरह जानता था कि एंट को तो तैरना भी नहीं आता, क्योंकि पेडी जानता था कि बेन एक अच्छा आदमी है और ऐसे एंट को डूबते हुए नहीं देख पाएगा। अब बेन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और एंट को बचाने जाता है। अब बेन एंट तो बचा लेता है, लेकिन वो चारों पकड़े जाते हैं। तो पेडी बेन से बोलता है कि तुम अपने सारे पैसे हमें ट्रांसफर करोगे और अपने मकान मालिक और अपने बच्चे के स्कूल में एक मैसेज डालोगे कि तुम एरिया छोड़ रहे हो ताकि कोई तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ ना आए, क्योंकि पेडी अच्छे से जानता था कि बेन लंबे समय से अमेरिका छोड़ चुका है और इंग्लैंड में उसका कोई जानने वाला नहीं है जो उसके बारे में फिक्र करे। अब पेडी एक सिरिंज में दवा भरता है और एग्नेस को बोलता है कि तुम अपनी जीभ बाहर निकालो, क्योंकि पेडी अब एग्नेस की जीभ काटने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बच्चों के काट चुका था। लेकिन तभी लुइस पेडी पर एक चाकू से हमला करती है और मौका पाकर बेन कियारा से उसकी गन छीन लेता है। अब वो लोग बाहर निकलने लगते हैं तो कियारा बोलती है मुझे भी ले चलो, पैडी मुझे जान से मार देगा। और पैडी की मैं पहली विक्टिम हूँ। जब पैडी मुझे यहाँ लेकर आया था तो मेरी उम्र भी एंट जैसी ही थी। अब सब लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी सामने माइक गन लेकर खड़ा होता है। तो बेन सबको लेकर पेडी के घर में जाकर छुप जाता है और इधर माइक पेडी को आजाद कर देता है। माइक वही बंदा है जिसके रेस्टोरेंट में पेडी सबको लेकर डिनर के लिए गया था। लुइस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन कायरा बाहर से टेलीफोन की वायर निकाल देती है। अब बेन एग्नेस और एंट को एक अलमीरा में छुपा देता है। अब बेन और लुइस कमरे में हथियार ढूंढते हैं तो बेन को एक हथौड़ा मिलता है और वही लुइस को सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल मिलती है। तो माइक गन लेकर छत पर चढ़ जाता है और इधर हम देखते हैं पेडी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। पेडी के हाथ में गन होती है और माइक भी छत के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है। तो लुइस अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन पेडी धक्का देकर कमरे को खोलना चाहता था तो लुइस उसके हाथ पर चाकू से वार करती है। पेडी ढूंढता हुआ लुइस के पास आ जाता है तो लुइस सल्फ्यूरिक एसिड के बोतल से उस पर हमला करती है और बच्चों को लेकर छत की तरफ भागती है, लेकिन छत की तरफ से माइक उन पर बंदूक से हमला करता है। तो बेन माइक से भिड़ जाता है, लेकिन माइक बेन से कहीं ताकतवर था, वो बेन पर भारी पड़ता है। माइक बेन को मारने ही वाला था, तभी लूसिया दोबारा आती है और पास के पड़े हथौड़े से माइक के सर पर वार करती है और माइक वहीं ढेर हो जाता है। तो बेन बच्चों को छत के ऊपर के उसी रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है जिस रास्ते माइक उस घर में घुसा था। अभी वो बच्चों को उतार ही रहा था, तभी वहाँ कियारा एक गन लेकर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कियारा उन पर हमला करती लुइस पीछे से आकर कियारा पर हमला करती है। कियारा छत के ऊपर से नीचे गिरती है और मारी जाती है। तो बेन और सीढ़ी के रास्ते उन सबको नीचे उतारता है और उनको बोलता है कि तुम
गाड़ी में जाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तभी पैडी आ जाता है और एग्नेस के सर पर बंदूक तान देता है। अब पैडी बेन को शूट करता है, लेकिन तभी कियारा वो सिरेंज पैडी के पेट में मारती है और पैडी का निशाना चूक जाता है। अब पैडी नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं एंट वहां आता है और पास में पड़ी ईंट को उठाकर पैडी के चेहरे पर वार करने लगता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि एंट के अंदर कितना गुस्सा भरा होता है पैडी के लिए। और इसी के साथ पैडी मारा जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।